गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे इक्वेशन ऑफ मोशन। मैंने आपको दो इक्वेशन आपको करवा दी, ठीक है। आज जो 30 इक्वेशन है, ठीक है, वो आज हम करते हैं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको करा दी थी, आज लास्ट वन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो थी s बराबर ut हाफ kt स्क्वायर, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इक्वेशन ये है आपकी सेकंड। अब लेते हैं हम थर्ड इक्वेशन को, ठीक है। वो होती है आपकी p इक्वल u प्लस at, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहां से इक्वेशन फर्स्ट से t की वैल्यू निकालेंगे। तो जब t की वैल्यू आ जाएगी उसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन इसमें फर्स्ट में रख देंगे। तो यहां से आपको इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन मोशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखो यहां निकालते हैं u इधर आएगा तो b माइनस u इक्वल 80, ठीक है। अब यहां से t की वैल्यू निकालेंगे तो b माइनस u अपॉन a, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी वैल्यू t की आ गई, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये जो t की वैल्यू है ना, अब इक्वेशन को उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। इतना आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं जो t की वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा। u t की पावर b माइनस u, वहां से स्टार्ट देखो वैल्यू पुट करके हमने इसमें करते हैं हाफ a b माइनस u, ठीक है। जो हमने t की वैल्यू निकाल ली थी इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। तो मोशन की पहली इक्वेशन से वहां से हमने t की वैल्यू निकाली, वो हमने इसमें पुट करी। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कर होगा जो आएगा लास्ट में वो आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे u से b से, तो क्या होगा uv, u की u से होगी माइनस uv u स्क्वायर अपॉन में ये है, ठीक है, हाफ a, जो ये आपको स्क्वायर है, तब स्क्वायर कर लेंगे। तो ऊपर फॉर्मूला बना ना a माइनस b का, तो देखो b स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2bu अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बना देंगे, a माइनस b फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, या हमने फॉर्मूला खोल दिया a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, uv u स्क्वायर अपॉन a, देखो ये इसको a स्क्वायर है और ये है, तो इस एक पावर से एक उड़ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ एक हटा दो, ठीक है। ओके, अब देखो इसे करते हैं, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2bu, ठीक है, अपॉन में क्या है आपका a, ठीक है, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, आपने एलसीएम तो जानते ही होंगे लेना, ठीक है। एलसीएम लो, अब 2a है तो एलसीएम आपका आएगा 2a, ठीक है। जब a को 2a में डिवाइड करेंगे तो यहां से क्या होगा, a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। अब 2 की मल्टीप्लाई यहां होगी तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस यहाँ 2a से कैंसिल तो बनाया, तो यहाँ क्या बचेगा b स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2bu, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे ये आपका प्लस 2uv है, ये माइनस, ठीक है, माइनस का है 2uv, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो
ये आपका क्या है p स्क्वायर। अब देखो पॉजिटिव है u स्क्वायर, ये नेगेटिव, तो यहाँ साइन नेगेटिव का बड़ा है तो नेगेटिव का नेगेटिव वैल्यू जो है वो ज्यादा है, तो नेगेटिव की 2u स्क्वायर है और प्लस की u स्क्वायर, तो दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा माइनस अपॉन 2a। ठीक है, चल क्या रहा था s के इक्वल, अब आपकी मल्टीप्लाई 2a की s होगी। ठीक है, यहां से आप यहां देंगे। ठीक है, तो आपको हो जाएगा as इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जो माइनस वाला बात है u, इसे इधर ले आएंगे तो आपका हो जाएगा 2as प्लस u स्क्वायर v स्क्वायर। ठीक है, और इसे हम ऐसे लिख देंगे v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2a। ये आपकी थर्ड इक्वेशन में मोशन होगी, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2a। ये आपकी थर्ड इक्वेशन में मोशन होगी। ठीक है, फर्स्ट सेकंड मैंने लास्ट क्लास में आपको करा दी थी, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, जो आपकी इसमें थोड़ी बहुत थ्योरी है मैं वो आपको नोट्स में सेंड कर दूंगा। ठीक है, जो प्रूफ था ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, देखो ये जो b है, जो आपका b है ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है v इक्वल फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, u क्या आपकी इनिशियल वेलोसिटी, आपका a क्या है एक्सलेशन, और s क्या आपका डिस्टेंस। ठीक है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन और मोशन हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है अब ये पढ़ेंगे। ठीक है, when a body move in a circular path, जब कोई बॉडी मूव करेगी सर्कुलर पाथ उसका आपका जैसे कि ये है ना, जब कोई बॉडी सर्कुलर जो मूव करे सर्कुलर पाथ में विद कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड, आपकी जो कोई भी बॉडी इस सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी या तो कांस्टेंट स्पीड हो या यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो आपका क्या होगा मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी कौन से पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे, तो आपकी क्या होगा मोशन, कैसा होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, और ऐसे जो एग्जांपल आपको मैं बता सकता हूं, जैसे कि देखो हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, ये सन का चक्कर काट रही है, ये भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, इसकी भी जो स्पीड है यूनिफॉर्म है, जरूर जैसे कि देखो ये आपका सन है, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, ये अपना सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, ये आपका जो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड से आपका सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, तो ये आप कौन सा एग्जांपल लोगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, समझ में आ गया, व्हेन ए बॉडी मूव इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, एग्जांपल देखो ये आपका सन है। ठीक है, सन तो आपका इस केस में ही होता है, एक पॉइंट पे स्थिर रहता है। ठीक है, जो आपकी पृथ्वी है ये आपको मूव करती है यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये आपका एग्जांपल है। आपने देखो आप देखते होंगे सुबह को सूरज निकलता है ना, तो शाम को आप क्या सोचते, सूरज मूव कर रहा है, सूरज मूव नहीं करता, सन आपकी पृथ्वी मूव करती है।
जिस वजह से हमको क्या लगता है कि सन मूव कर रहा है। सन मूव नहीं करता है, एक्चुअली बात है जो हमारी पृथ्वी मूव करती है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो दूसरा, आपने देखा होगा ग्राउंड होता है सर्कुलर वाला, गोल वाला, तो वहाँ जो रेस होते हैं, जो रेस प्रैक्टिस करते हैं रेस की, तो ऐसे मूव करते हैं, रनिंग करते हैं। ठीक है, उनकी यूनिफॉर्म स्पीड होती है और मूव करते हैं, तो भी क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर है अब एंड की तरफ। ठीक है, आपको जो कल का लेक्चर होगा उसमें आपको मैं ट्राई करूंगा कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आज के लिए